महाभारत में जब भी दुर्योधन का नाम लिया जाता है तो पांडवों पर किए गए अत्याचारों को याद किया जाता है। इसके अलावा दुर्योधन को ही द्रौपदी चीरहरण के मुख्य खलनायक माना जाता है। द्रौपदी चीरहरण के अलावा दुर्योधन को अन्याय से जुड़ी कई कहानियां हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध की वजह बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के क्रूर स्वभाव के बारे में एक व्यक्ति बहुत पहले से ही जानता था, बल्कि दुर्योधन के जन्म लेने के बाद ही इस व्यक्ति को पता था कि दुर्योधन कौरव के विनाश के कारण बनेगा। तो आइए हम जानते हैं कौन था वो शख्स। तो नमस्कार मित्रों, धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने स्वपुत्र होने का वरदान दिया, लेकिन समय पूरा होने पर गांधारी के गर्भ से बच्चे की बजाय मांस का पिंड निकला। यह विचित्र घटना देखकर सभी लोग बहुत डर गए थे। जब वेदव्यास को यह बात पता चली तो उन्होंने इस मांस के पिंड को बराबर भागों में बांटकर एक मटके में ढक के रखने को कहा। इसके बाद गांधारी ने ऐसा ही किया। वेदव्यास ने मांस के पिंड को 2 साल बाद खोला। जैसे ही खोला उसमें से 101 बच्चे का जन्म हुआ, जिसमें 100 पुत्र और 1 पुत्री थी। इसमें से सबसे पहले कुंड में जो बच्चा निकला उसे बड़ा मानते हुए उसका नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन के जन्म के समय बहुत ही विचित्र घटनाएं घटी थी। दुर्योधन जब पैदा हुआ था तभी कुछ ही घंटे में जमीन पर चलने लगा था। जन्म के समय आंधी तूफान जैसी घटनाएं घटी थी। आसमान में चारों तरफ अंधकार छा गया था और बहुत तेज बारिश होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पूरी संसार का विनाश हो, और अंत में ऐसा ही हुआ। और अंत में कुरुक्षेत्र पर सारे कौरवों का विनाश हो गया। उसी का प्रलयकारी एहसास उसके जन्म के उपरांत ही दिखने लगा था। दुर्योधन के जन्म के बाद जब विदुर ने उसे देखा तो उन्हें यह बात पता चल गया था कि दुर्योधन आगे जाकर कौरवों को विनाश का कारण बनेगा। और महाभारत में विदुर को ज्ञानी माना गया है। उनकी कही गई बातें विदुर नीति के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। विदुर को दुर्योधन की क्रूरता के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को दुर्योधन को त्यागने के लिए भी कहा गया था। विदुर ने बच्चे को दूर भेजने के लिए कहा था। जब विदुर ने दुर्योधन को देखा तो उन्होंने गांधारी से कहा कि आगे जाकर दुर्योधन अपनी क्रूरता और अत्याचारों की वजह से दुनिया भर में कुख्यात होगा, इसीलिए आपको समय रहते हुए बच्चे को हस्तिनापुर से कहीं दूर भेज देना चाहिए। कई अन्य पौराणिक कहानियों में यह भी कहा जाता है कि विदुर ने क्रूर दुर्योधन का वध करने का सुझाव भी दिया था, लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में कहा जाता है कि महाभारत में विदुरी एक ऐसा पात्र थे जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन युद्ध से पूर्व ही दुर्योधन को मार देना चाहते थे। विदुर ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वे ज्ञानी योद्धा माने जाते थे। लेकिन वे सभी योद्धाओं को धर्म, कर्म और नीतियों का ज्ञान देते थे। पुत्र मोह में पड़कर धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन को उसकी गलतियों के लिए कुछ नहीं बोला। इसी वजह से दुर्योधन की क्रूरता बढ़ती गई और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडव पुत्रों का बहुत अत्याचार किया। जब दुर्योधन और उसके भाइयों के अत्याचार की प्रकाष्ठा बढ़ गई तो अंत में महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का विनाश का कारण बना।